वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग में नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस किस तरीके का होना चाहिए वो यहाँ पे बात करेगी इस पॉइंट पे। द टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म इज इन्वॉल्व इन नेक्स्ट कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग वर्किंग कैपिटल। जब भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का टाइप कैसा है, बिजनेस का नेचर कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल लगाई जाती है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस। जब ट्रेडिंग की बात आती है तो वर्किंग कैपिटल क्या रहती है, कम रहती है। और अगर देखा जाए तो होलसेलर की बात, होलसेलर के कंपेरिजन में रिटेलर रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि लार्ज स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो एक नेचर ऑफ बिजनेस हो गया यहाँ पे कि होलसेलर के कंपैरिजन में रिटेलर्स को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, उनको मेंटेन करना होता है लार्ज स्टॉक को। तो एक तरीके से होलसेलर यहाँ पे ज़्यादा लार्ज स्टॉक में वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करते हैं रिटेलर के बजाय। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिकॉज दे हैव टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। और सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल किसको ज़रूरत होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, क्योंकि उनके पास रिटेलर्स होलसेलर से ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स होता है और उनको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में बनाना होता है। तो उस कारण से मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है नेचर ऑफ बिजनेस के बाद बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के अंदर क्या होता है, एक पूरा पर्टिकुलर पीरियड में कितना स्टॉक क्रिएट हुआ, कितनी डिमांड क्रिएट हुई, मार्केट की फ्लोरिशिंग क्या है, मार्केट का चेंजेस क्या है, उसको देख के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टॉक और ज़्यादा डेटर्स, और ज़्यादा डेटर ज़्यादा स्टॉक होगा तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। इसी के अपोजिट अगर डिप्रेशन का पीरियड आता है, यानी कि जब बिजनेस साइकिल लो चलता है, लो डिमांड लेस स्टॉक लेस डेटर, यानी कि वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायरमेंट होगी। कि वर्किंग कैपिटल इनको चलाने के लिए, इनको मेंटेन करने की जो कैपिटल है वो यहाँ पे कम रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट पीरियड है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन के टाइम पीरियड का जो टाइम स्पैन है उसको। उसके बाद देखा गया यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन साइकिल, हमने बात करी टाइम स्पैन बिटवीन रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्सन। जो भी टाइम होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में बनने का, उस समय भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। अगर प्रोडक्शन की लेंथ अच्छी है, ड्यूरेशन अच्छी है, तो वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। अगर शॉर्ट प्रोसेस है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा। तो वर्किंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन साइकिल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसा जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। इसके बाद बात करी गई है थर्ड जो पॉइंट है अपना, फोर्थ पॉइंट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशन यानी कि बिजनेस डिग्री को मेंटेन करने की ऑपरेशंस, बिजनेस डिग्री को मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो भी काम करा गया उसको मेंटेन करने के लिए अपनी एफिशिएंसी लगाना। तो ज़्यादा एफिशिएंसी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। फर्म मैनेज ऑपरेशन विद वेराइड डिग्रीज ऑफ एफिशिएंसी। फर्म के पास जितनी एफिशिएंसी उसके हिसाब से फर्म काम करती है, और फर्म के पास जितना डिग्री के हिसाब से काम होता है उसके हिसाब से लेवल ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड डेटर्स और ये रहता है। अगर एफिशिएंसी कम होती है, लेवल कम रहता है, तो वर्किंग कैपिटल कम रहती है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल को एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, फिनिश गुड्स ज़्यादा होता है, तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो बिज़नेस की एफिशिएंसी यानी कि बिज़नेस की क्षमता काम करने की कम, जो अच्छी एफिशिएंसी है वो अच्छी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को करता है, और कम एफिशिएंसी वो कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को डन करता है। फॉर एग्जांपल अ फर्म मैनेजिंग इट्स रॉ मटेरियल एफिशिएंटली मे बी एबल टू मैनेज विथ स्मॉलर बैलेंस। वही एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से कम वेस्टेज में, कम टाइम में, कम एफर्ट में, कम एनर्जी के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है और फर्म अच्छा रॉ मटेरियल क्रिएट कर लेती है। हाईएस्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो को रिफ्लेक्ट करता है, और अच्छा सेल्स एवरेज टाइम के अंदर अच्छा फिनिश गुड्स को बनाता है। तो बेटर सेल्स करने के लिए बेटर फिनिश गुड्स यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल।
ज़्यादा रॉ मटेरियल अगर है तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हाई स्टॉक में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और अगर कम स्टॉक रहता है या कम रॉ मटेरियल रहता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर कम रहती है, क्योंकि इनको मेंटेन कम करना पड़ता है। इफ़ रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल फ्रीली एंड कंटिन्यूसली देन लोअर स्टॉक लेवल में बी कंसिडर। अगर कम रॉ मटेरियल है कम यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे कम स्टॉक बनेगा और कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। इफ़ रॉ मटेरियल डू नॉट हैव रेगुलर सप्लाई देन हाई स्टॉक लेवल में भी रिक्वायर्ड। अगर रॉ मटेरियल रेगुलर सप्लाई पे नहीं है तो वहाँ पे हाई स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, और जब हाई स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा तो उसके हिसाब से कंपनी को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। द टाइम लैग बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो रेलिवेंट। इस चीज़ को भी देखा जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। लार्जर द लीड टाइम लार्जर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जितना टाइम लगेगा रॉ मटेरियल से बिजनेस को क्रिएट करने में, उतना टाइम मटेरियल को मेंटेन करने में लगा, और उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। लास्ट है इन्फ्लेशन, महंगाई। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी तो कॉस्ट की, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ेगी, लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। इसलिए इन चीज़ों को भी देखा जाता है इन्फ्लेशन के पॉइंट को, कि इन्फ्लेशन ज़्यादा थोड़ी है। कंपनी में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है या फिर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, उसका असर कंपनी पर पड़ रहा है, तो इस कारण कंपनी को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इफ़ कंपनी इज एबल टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स देन देयर विल बी लेस प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग कैपिटल। कंपनी अपनी प्राइस खुद मेंटेन करती है, कंपनी के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ रही, कंपनी को लेबर को वेजेस कम देनी पड़ रही, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम बढ़ेगी और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहेगा। लेकिन इसके वाइस वर्सा, अगर कंपनी को हाई कॉस्ट पड़ रही है, कंपनी को हाई रॉ मटेरियल प्राइस देनी पड़ रही है, लेबर को ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि उनको मेंटेन करने का खर्चा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा। द इफेक्ट ऑफ राइजिंग प्राइस ऑन वर्किंग कैपिटल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसमैन। अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसा नेचर ऑफ बिजनेस वैसा यहाँ पे बिजनेसमैन को प्राइस अफेक्ट करेगा और वर्किंग कैपिटल उसके हिसाब से अफेक्ट करेगी। तो इन्फ्लेशन का पॉइंट भी आता है जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करता है।